पाकिस्तान में रहते हुए जब मैं मेक्सिको का नाम सुनती थी तो मेरे जहन में एक ऐसा मुल्क उभरता था जहां ड्रग्स, माफिया, कार्टेल और करप्शन आम है। ये एक ऐसा थर्ड वर्ल्ड मुल्क था जहां पर कुछ देखने के लिए नहीं मिल सकता। टूरिज्म मेरे जहन में हरगिज़ नहीं आता था। मगर मेक्सिको सिटी एक हैरानकुन शहर है। मैं दुनिया में कहीं भी जाऊं तो लामहला पाकिस्तानी शहरों के साथ मवाजना जारी रहता है, ख़ास तौर पर अगर ये शहर यूरोप या अमेरिका के ना हो बल्कि जिसे तीसरी दुनिया कहा जाता है वहाँ के हों। शहर में जो बात मैंने सबसे पहले नोटिस की वो ये थी कि यहाँ सफाई बहुत है। ये देखिए, दिन के बीचों बीच छुट्टी वाले दिन यानी संडे को सफाई वाला अमला अपना काम कर रहा है, और एक दूसरी जगह जुमेरात की शाम को। मेक्सिको सिटी में आपको जगह जगह खुला और फ्री इंटरनेट मिलेगा। ये सिटी गवर्नमेंट की तरफ से लोगों की सहूलत के लिए मुहैया किया गया है। बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत है, ख़ासतौर पे अगर आप टूरिस्ट हैं, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। मेक्सिको सिटी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी बहुत कारआमद है। हर जगह कुशादा बसें नज़र आती हैं और 1969 में खोली गई सबवे सालाना 106 बिलियन लोगों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाती है। इन साइकिलों का नाम है इको बाइकी। ये वो साइकिलें हैं जो हफ्तावार या माहाना फीस पर आप शहर के किसी भी इलाके से ले सकते हैं और इन्हें कहीं भी छोड़ सकते हैं। अच्छे शहरों की एक निशानी ये होती है कि वहाँ पर सेंट्रल स्क्वायर्स होते हैं जहाँ शहर के लोग आकर कुछ देर के लिए नेचर को एंजॉय कर सकते हैं, किसी आर्टिस्टिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यंग लोग अपनी एनर्जी का किसी न किसी तरीके से मस्बत इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक्सिको सिटी में तकरीबन 150 म्यूजियम्स हैं, लातादाद पार्क्स हैं और शहर में जगह जगह आर्ट और मौसीकी देखने और सुनने को मिलती है। यहाँ तक कि बसों और चौराहों पर भी। अंदरून शहर के इस स्क्वायर में रोजाना मारियाचीज अपने मखसूस लिबास में मलबूस होकर जमा होते हैं और शहर के उमरा उनको अपनी तकारीब वगैरह के लिए यहाँ से आकर हायर करते हैं। बहुत सी सड़कों के नाम शायरों और अदीबों पर रखे गए हैं। आप डिकन्स और मॉलियर के कोने पर खड़े हो सकते हैं, सोक्रेटिस और होमर के, और चाहें तो इस पार्क में सैर कर सकते हैं जहां मुख्तलिफ स्पेनिश शायरों के मुजस्समे लगाए गए हैं। इससे कुछ ही दूर ये गांधी का मुजस्समा भी है और एक गांधी लाइब्रेरी और सड़क भी। सोमाया म्यूजियम की इस खूबसूरत और फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग में बहुत से यूरोपियन फनपारे भी हैं, लेकिन प्राइड ऑफ प्लेस मेक्सिकन आर्टिस्ट्स को दी गई है, जैसे फ्रीडा कालो और डिएगो रिवेरा। दो चीज़ें जिनकी कमी हमें अपने पाकिस्तानी शहरों में बहुत ज़्यादा महसूस होती है वो यहाँ कसरत से नज़र आए। एक तो फुटपाथ्स और दूसरा पब्लिक स्पेसेस में औरतों की शमूलियत। इसके अलावा आम आवाम के लिए एंटरटेनमेंट के मौके भी, जिनमें सबसे बड़ा है लूचा लिब्रे यानी मेक्सिकन अंदाज की रेसलिंग, जिसके हफ्ते में 2 या 3 मैचेस ज़रूर होते हैं। ये काफ़ी हद तक WWE जैसा है, मगर इससे कहीं ज़्यादा रंगीन और पुररौनक। इसमें रेसलर्स कलरफुल मास्क पहनकर शरीक होते हैं और आम लोग इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। एक मेक्सिकन दोस्त ने हमें कहा कि लूचा लिब्रे को मेक्सिकन थेरेपी कहना चाहिए। इस स्पोर्ट के इर्द गिर्द एक मास्क और लूचा लिब्रे पैराफर्नेलिया बेचने की इंडस्ट्री भी फल फूल रही है। ऐसा नहीं है कि मेक्सिको सिटी परफेक्ट है, बल्कि ये बहुत सी मुश्किलात से दो चार है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, आबादी की ज़्यादती की वजह से पानी की कमी, ड्रग्स और कुछ इलाकों में क्राइम। मगर एक टूरिस्ट के तौर पर इस शहर की सहूलियात और तर्ज ज़िंदगी देखकर काफ़ी हैरानी हुई।